गैस लिक्विड्स लेक्चर 8। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे हम, सपोजिटली टफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, टफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेट डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट h एंड रेडियाई a एंड b। जैसे ये बाल्टी है, ये बाल्टी किस प्रकार की बाल्टी है? फ्रस्ट्रम के शेप की बाल्टी है। बाल्टी का नीचे वाला रेडियस है सपोज a और ऊपर वाला रेडियस है सपोज b। हाइट है h, उसके अंदर भर दिया गया लिक्विड, उसके अंदर भर दिया गया ये ब्लू कलर का लिक्विड। एवरीबॉडी गॉट इट? पूरे में लिक्विड भर दिया। क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बकेट ड्यू टू लिक्विड। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द कर्व्ड पार्ट ऑफ बकेट ड्यू टू लिक्विड। पहले तो ये समझ में आना चाहिए डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज होएगा। गाइस होएगा या नहीं होएगा? यस सर। डेप्थ के साथ यहां पर प्रेशर अलग होगा, कम होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरी चीज, यहां पर अगर मैं कुछ सरफेस पे कुछ छोटा सा एरिया ले लूं तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा? P1dA ऐसे लगेगा। और यहां पर और ज्यादा डेप्थ पे जाऊंगा तो P2dA। किस किस को ये समझ में आ रहा है? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इट इज प्रेशर इनटू एरिया। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तो ये फोर्स लगेगा F2, ये फोर्स लगेगा F1। हाँ या ना? इस प्रकार के फोर्स लगेंगे। यहां पर कुछ फोर्स लगेगा ऐसे, यहां पर फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, यहां पर और डेप्थ पे जाऊंगा तो फोर्स लगेगा ऐसे। हाँ या ना? फील ये भी आ रही होगी, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये वर्टिकल कंपोनेंट ही पूछा है इसने, नेट डाउनवर्ड फोर्स पूछी है ऑन द कर्व्ड पार्ट फुल ऑफ वाटर। ओके, सोचा जाए तो क्या किया जाए। ये बाल्टी उठाई मैंने, ओए फिजिकली मत उठाना, हाइपोथेटिकली ये बाल्टी ली हमने। ऊपर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का सरफेस ले लिया। हाँ या ना? सरफेस ले लिया का मतलब है जो रेड पार्ट है ये ऐसे है। किस किस को फील आ रही है? रेड पार्ट ऐसे है। यस सर। इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस और यहां पर प्रेशर कितना होगा? एक्स रो जी इंटू डी एरिया। ये डीएफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये डीएफ पूरा डीएफ है, ऐसा नहीं कि 2dF लग रहा है। ये पूरे डीएफ का मैग्नीट्यूड ही कितना है? प्रेशर इंटू एरिया। किस किस को ये समझ में आया? ये पूरे डीएफ का मैग्नीट्यूड है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हो गया एक्स रो जी, एरिया हो गया डीए। हाँ या ना? बेटा डीए में दिक्कत आने वाली है, डीए में दिक्कत आने वाली है, पहले ही बता रहा हूं। डीए में क्या दिक्कत आएगी? ये रेडियस ले लिया आर, ये रेडियस ले लिया स्मॉल आर, तो डी एरिया को लिख दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो लिख दोगे सरकमफेरेंस, वो तो आ गया 2πr। और ब्रेड्थ बहुत सारे बच्चे क्या लिखने की कोशिश करेंगे? dx। बेटा ब्रेड्थ dx नहीं है। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ब्रेड्थ dx नहीं है? भाई ये r हो गया, ये r हो गया। ब्रेड्थ को dx बोलूं या dx का कुछ और बोलूं? क्योंकि dx तो ये लेंथ है, dx तो ये वाली लेंथ है। इस एंगल को ले लो थीटा, इस एंगल को ले लो थीटा,
तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाला थीटा हो गया। तो जो ब्रेड्थ होगी वो स्लांट हाइट नहीं होगी। किस किस यस को सर। ये समझ में आया कि ब्रेड्थ जो होगी वो स्लांट हाइट होगी, ये वाली लेंथ होगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ ब्रेड्थ हो जाएगा dx अपॉन में cos थीटा, अपॉन में cos थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये गलत हो जाता है, dx अपॉन में cos थीटा होगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखनी है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेस अपॉन cos थीटा। हाँ या ना? किस किस को ये समझ यस में सर। आया? पक्का? अच्छा, अब df की वैल्यू कितनी आ गई? df की वैल्यू आ गई, df का मैग्नीट्यूड आ गया x रो जी 2 पाई r dx अपॉन में cos थीटा। यहां तक का समझ में आ गया? बेटा क्या मैं df को इंटीग्रेट करके ऐड कर दूं या कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि df तो ऐसे लग रहा था। सर फोर्स मतलब उसमें रिजॉल्व फोर्स का करना फोर्स पड़ेगा। का डीएफ का फोर्स वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला उसका करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन बोला ये बता दो। नीसा। बेटा मेडिकल वाली बोल रही हो, इंजीनियरिंग वालों नाक कटवा लो अपनी, समझ में आ रहा है? भाई कोई और भी बोल लो यार। बिल्कुल सही बोला बच्ची ने कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं df वर्टिकल विल बी df साइन थीटा? इज दैट फाइन और नॉट? df वर्टिकल विल बी df साइन थीटा, क्योंकि df cos थीटा तो कट जाएंगे और यहां पर हमारा डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहां पर जैसे तुम ये वो काटोगे ना, ये पार्ट काटोगे फ्रस्ट्रम का ऐसे, तो यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। बोलो हाँ। थीटा सेम ही होगा, थीटा सेम ही होगा, क्योंकि थीटा तो हर जगह सेम ही थीटा आ रहा है। हाँ या ना? यहां पे कम लगेगा। किस किस को ये समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। और जितनी ज्यादा डेप्थ पे आता जा रहा हूं उतना फोर्स ज्यादा लगता जा रहा है। तो सबका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो df वर्टिकल हो गया df साइन थीटा, ये जैसे हो जाएगा df1, ये हो जाएगा सपोज से df2, ये हो जाएगा df3। तो इस प्रकार से df1 साइन थीटा प्लस df2 साइन थीटा प्लस df3 साइन थीटा प्लस df4 साइन थीटा, सबका समेशन कर दूंगा तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ जाएगी। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। तो df साइन थीटा हो गया। ओके, df क्या था हमारा? x रो जी 2 पाई r dx अपॉन में cos थीटा, dx अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन x गोज फ्रॉम जीरो से x गोज टू h, x गोज फ्रॉम जीरो से x गोज टू h। थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा रो जी 2 पाई, रो जी 2 पाई टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू टेक्निकली पता है तुम्हें, किस किस को दिखाई दे रहा है टेन थीटा कितना है? b माइनस ए बाय एच, ये टेन थीटा है। नहीं दिखा? यस सर। कोई तो बोला भाई यस सर। कौन बोला? नीसा। ठीक है सर। ये थीटा था, ये हमारा b माइनस ए है, ये h है। आयुष क्या हो रहा है भाई, सो वो रहे हो क्या? नहीं सर। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? बोलो कि भाई टेन थीटा b माइनस ए बाई एच होगा। ये हो गया x इंटू आर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू आर इंटू डी एक्स, और जीरो से लेकर h। ये r को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि डिफरेंट x पे डिफरेंट रेडियस है। ये भी दिख रहा है कि इस x पे ये रेडियस का रोल प्ले करेगा, इस x पे ये रेडियस का रोल प्ले करेगा, इस x पे ये रेडियस का रोल प्ले करेगा, इस x पे ये रेडियस का रोल प्ले करेगा। तो मुझे समहाउ रेडियस को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यहां पर अपना पूरा दिमाग लगा देना, पूरी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह सब लगा देंगे। गॉट इट? भैया ऐसे करेंगे, ऐसे है ना?
ये ए है, ये बी है, ये एच है, ऊपर से लिया था एक्स और यहां पर रेडियस को लिया था आर। गॉट इट? पूरी ज्योमेट्री यहीं पे लगेगी। हम ये कह सकते हैं रेडियस कैन बी रिटन एज ए प्लस वाई, और फिर मैं ये कह सकता हूं रेडियस इज ए प्लस वाई, और वाई को क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं वाई डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स। वाई डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। अरे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगा दिया, रेशो Yes, sir. रेशो ले लिया ना। दिस बाय दिस शुड बी दिस बाय दिस, हाँ या ना? तो रेडियस को लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी माइनस ए एच माइनस एक्स बाय एच। ये रेडियस का रोल प्ले कर रहा है। गॉट इट? बोलो हाँ या Yes, ना? sir. अच्छा ठीक है। अब सपोज करो ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर रहने दो। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, x इंटू आर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू आर इंटू डी एक्स। तो x r को लिख दिया a प्लस बी माइनस ए एच माइनस एक्स बाय एच इंटू डी एक्स। एक्स गोज फ्रॉम जीरो से लेकर h। इज इट फाइन फॉर एवरीबडी? ये कितना आ जाएगा? a x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू एच स्क्वायर बाई टू प्लस बी माइनस ए बाई एच, बी माइनस ए बाई एच, h इंटू एक्स, तो h इंटू एच स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एच क्यूब बाई थ्री, एच क्यूब बाई थ्री। यह आ जाएगा a एच स्क्वायर बाई टू प्लस एच स्क्वायर बाय सिक्स इंटू बी माइनस ए। हाँ या ना? सही कर रहा हूं गाइज? एच स्क्वायर बाय टू को कॉमन ले लो, एच स्क्वायर बाय टू को कॉमन ले लो, तो नीचे थ्री आ जाएगा। ये आ जाएगा थ्री ए प्लस बी माइनस ए बाई थ्री। यह आ जाएगा एच स्क्वायर बाय सिक्स बी प्लस टू ए। एवरीबडी अभी आंसर नहीं है ये, उस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वांटिटी के साथ। हाँ या ना? सो एफ वर्टिकल कितना आ रहा है? एफ वर्टिकल आ रहा है रोजी टू पाई, रोजी टू पाई टेन थीटा, टेन थीटा भी था तो बी माइनस ए बाई एच, बी माइनस ए बाई एच इंटू एच स्क्वायर बाई सिक्स बी प्लस टू ए। सही है? तो ये आ जाएगा रो जी पाई बाई थ्री, रो जी पाई बाई थ्री इंटू एच इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस टू ए। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मेंस का ही ये लेवल है? ये टेक्निकली तो एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है? लग नहीं रहा था? सर लग रहा था इसलिए पूछ रही थी, कहीं अगर मेंस में आ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? नहीं आया है? देखो इसमें जो कंसेप्ट कराए, जो इसमें जो कंसेप्ट कराए उसका कुछ ना कुछ पार्ट मेंस में आ सकता है। समझ में आई बात या नहीं आई? शुड आई रिपीट दिस क्वेश्चन और समथिंग? एनीबडी? यस सर, एक बार थोड़ा सा करिए। अरे यार कुछ नहीं करना था इसमें। ये तुम्हारे पास बाल्टी थी, ये तुम्हारे पास बाल्टी थी, और ये बी था, ये ए था, ये एच था। वर्टिकल फोर्स निकालनी थी कर्व्ड पार्ट पे,
तुमने यहां से ले लिया x डिस्टेंस पे स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ली है, इसका स्लांट हाइट, इस पे फोर्स हो जाएगा x रो जी, और एरिया हो जाएगा 2 पाई r, और वर्टिकल वर्टिकल हाइट dx है ना, वर्टिकल हाइट dx है, इस एंगल को थीटा ले लिया, तो मैं कहूँगा ये लेंथ हो जाएगी dx अपॉन में cos थीटा, dx अपॉन में cos थीटा। ये भी समझ में आ गया, कभी किसी कोन का या फ्रस्ट्रम का कर्व्ड एरिया की बात करनी है तो तुम्हें स्लांट हाइट लेनी पड़ेगी, वर्टिकल हाइट से काम नहीं चलेगा। ये एक नया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बच्चे गलत करेंगे। तो ये आ गया dx अपॉन में cos थीटा, dx अपॉन में cos थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, हाँ या ना। फिर इसका ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो उसका वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, x रो जी इंटू 2 पाई, यहां पर टेन थीटा बन जाएगा, और ये जो r r इंटू डी एक्स बनेगा, हाँ या ना, इसका इंटीग्रल बनेगा 0 से लेकर h, ये f वर्टिकल बन जाएगा। गॉट इट और नॉट? यहां पर रो जी 2 पाई टेन थीटा को लिख देना b माइनस ए बाई एच, ओके। और यहां पर बचेगा x इंटू आर, यहां पर बच्चों को r लिखने में दिक्कत आ रही थी या नहीं आ रही थी, r इंटू एक्स इंटू डी एक्स करने में, 0 से h। रेडियस को x के टर्म्स में लिखने में तुम्हें अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मतलब मैं चाहूं तो और भी अच्छे से तरीके से सोच सकता था। कैसे? हमने हमने रेडियस कैसे निकाला था? हमने रेडियस निकाला था, रेडियस को लिखा था a प्लस वाई, और फिर मैंने कहा था y डिवाइडेड बाय h माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय h। तो हमारे पास r आ गया था a प्लस b माइनस ए इंटू एच माइनस एक्स बाय एच, हाँ या ना। ये y क्वांटिटी लेके मैंने कहा ऐसे मत करो, इसको ले लो y एक्सिस, इसको ले लो x एक्सिस, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दो, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दो। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम, ये वाला y ये वाले y से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस माना, m स्लोप हो गया टेन ऑफ दिस एंगल थीटा, यही होगा ना। तो टेन यस थीटा सर। हो जाएगा b माइनस ए बाय एच। x होता था, और c का रोल क्या प्ले करेगा? c प्लस प्लस c का रोल प्ले करेगा y इंटरसेप्ट, ए वो हो जाएगा a। और x होता था ओरिजिन से x कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स, ओरिजिन से x कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स। और ये y हमारा सीधा रेडियस ही तो होगा। डर लगा? डर? सर ये वाई रेडियस कैसे होगा मतलब? अच्छा, ऐसे है फ्रस्ट्रम। हैप्पी विद योर लाइफ? ये x एक्सिस ले ली, ये y एक्सिस ले ली, ये a ले लिया, ये b ले लिया। तुम्हें तो सीधा करके दिखाएंगे ना तभी दिखेगा। ये h है, क्वेश्चन वाले ने इसको x बोला है, मैंने इसको x बोला है, इसको रेडियस बोला है, हाँ या ना। इस स्ट्रेट लाइन को उठा लूं, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को उठा लूं और इसकी इक्वेशन लिख दूं, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम, एम हो जाएगा b माइनस ए बाई एच, एक्स प्लस सी, सी हो जाएगा a। अब ये y कोऑर्डिनेट एट लोकेशन x चाहिए ना, तो ये x डालना है बेसिकली। ये x क्या है तुम्हारा? h माइनस एक्स, और ये r जो है ये y कोऑर्डिनेट ही तो हो गया। हाँ यस सर, अब आ गया समझ में। भाई ट्यूबलाइट वाले काम क्यों करते हो यार? ऐसे मैंने ऐसे बना दिया, फिर मैंने इसको y एक्सिस बोल दिया था, इसको x एक्सिस बोल दिया था। मत करना यार, ऐसे काम मत करना, पता चला गलती कर दिया, आता हुआ गलत कर दिया, हाँ या ना। यस सर। एवरीबॉडी। उसके बाद इंटीग्रेशन तो बहुत ही मतलब बकवास सा इंटीग्रेशन है, हाँ या ना। इंटीग्रेशन तो टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर को क्या लिखा तुमने? ए प्लस बी माइनस ए एच माइनस एक्स बाय एच, हाँ या ना, इंटू एक्स इंटू डी एक्स, 0 से एच। तो ये आ जाएगा सीधा ए एच स्क्वेयर बाई 2
प्लस बी माइनस ए एच इंटू एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 बाई एच। गॉट इट और नॉट? बाद में बाहर ये भी आ रहा है। हो जाएगा क्वेश्चन या नहीं हो जाएगा? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? फिर से लिख लिया? भाई जितनी बार लिखोगे ना उतना सेहत के लिए बढ़िया है। तुम्हें लगता है मैंने जो इतने आसानी से किया है मैंने एक बार लिखा है? मतलब पिछले 12 साल में मैं कम से कम भी 400 बार पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस सर। इतनी बार पढ़ा के तो मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि इस क्वेश्चन को ऐसे करो ही मत। इस क्वेश्चन को ऐसे करो कि ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, ठीक है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, ये हाइट एच है, और अंदर भर दिया लिक्विड, अंदर भर दिया लिक्विड। और वो क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि भैया क्या फोर्स निकालो? वर्टिकल फोर्स निकालो बाय लिक्विड ऑन बाल्टी। दैट्स द क्वेश्चन है, दैट्स द क्वेश्चन। वर्टिकल फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बाल्टी। मैंने कहा रुको रुको, व्हाट इज द फोर्स बाय बाल्टी ऑन लिक्विड? कैन आई से फोर्स बाय बाल्टी ऑन लिक्विड विल बी लाइक दिस कर्व्ड पार्ट, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं इनका जो वर्टिकल पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कट जाएगा। तो मैं सीधा ये कह सकता हूं कि क्यों ना मैं बाल्टी को भूल जाऊं, क्यों ना मैं बाल्टी को भूल जाऊं और मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं लिक्विड का। लेट अस फॉरगेट द बाल्टी, लेट अस फॉरगेट द बाल्टी, लेट अस फॉरगेट द बकेट एंड लेट अस थिंक कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम ऑफ लिक्विड। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ऑफ लिक्विड, हाँ या ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम जब तुम लिक्विड का बनाओगे तो उस पे मैं कह सकता हूं नीचे लगेगा mg और बाल्टी के कर्व्ड पार्ट से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ नेट, हाँ या ना? टोटल फोर्स हो गया F वर्टिकल। तो मैं ये देख रहा हूं कि बाल्टी को नहीं कंसीडर कर रहा, मैं कह रहा हूं कि लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। लिक्विड पे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाओ, लिक्विड पे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस लिक्विड पे नीचे लगेगा mg और बाल्टी के कर्व्ड पार्ट से लगेगा F वर्टिकल ऊपर। कुछ खा गया मैं, बाल्टी का बेस भी तो फोर्स लगाएगा। बाल्टी का बेस कितना फोर्स लगाएगा? प्रेशर हो जाएगा एच रो जी और एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। किस किस को ये समझ में आया? क्योंकि ये फोर्स हमारा लिक्विड ने बाल्टी के बेस पे लगाया होगा, तो बाल्टी का बेस उल्टा फोर्स लगाएगा एच रो जी इंटू पाई ए स्क्वायर। और मैं कहूंगा ये लिक्विड है रेस्ट पे, ये लिक्विड है रेस्ट पे, तो मैं सीधा कह दूंगा एफ वर्टिकल शुड बी इक्वल टू mg माइनस एच रो जी इंटू पाई ए स्क्वायर, हाँ या ना? एफ वर्टिकल वुड बी mg माइनस एच रो जी इंटू पाई ए स्क्वायर। अब इतने का मास लिखने के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यार तुम्हें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम पता है? किसी को पता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या होती है? अच्छे से याद नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी याद। मुझे ये याद इसलिए आ रहा है, मैं एक बार ना मैडम की क्लास के अंदर 10th क्लास की क्लास में घुस गया और मैडम की तबीयत खराब थी और उनके एब्सेंस में जाके ना उनको वॉल्यूम का डेरिवेशन करा के आ गया फ्रस्ट्रम की। और बच्चों ने फिर मेरी कंप्लेंट कर दी कि मैम ये सर आए थे कुछ ऐसा पढ़ा के चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। कौन में से कौन माइनस करते हैं? कौन में से कौन माइनस कर देंगे यार, हाँ या ना? यस सर। बच्चे तो धूर्त होते ही हैं, ना कंप्लेंट कर रहे हैं इस बात को लेके। भाई तुम्हें समझ में नहीं आया? ये ए था, ये बी था, ये एच था। एक काम करो इसको एक्सटेंड कर दो यार, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है? इसको ले लो, एच डैश ले लो, एच डैश ले लो, हाँ या ना? अब एच डैश निकाल सकता हूं मैं। एच डैश कैसे निकाल सकता हूं? एच डैश हो जाएगा
एच डैश बाई ए शुड बी एच डैश प्लस एच बाई बी, हाँ या ना? सही है। तो एच डैश हो जाएगा ए एच अपॉन बी माइनस ए। एवरीबॉडी, अरे हाँ ना में जवाब दोगे? यस सर, यस। तो फिर हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या हो जाएगा, ये वाली वॉल्यूम पूछी गई है, तो ये वाली वॉल्यूम हो जाएगी पूरा कोण 1/3 पाई बी स्क्वेयर एच प्लस एच डैश 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई बी स्क्वेयर हाँ भाई गॉड, छींक भी भाग गई यार। एच प्लस एच डैश कितना है, ए एच अपॉन बी माइनस ए माइनस 1/3 पाई ए स्क्वेयर एच डैश कितना है, ए एच अपॉन बी माइनस ए। तो इसमें कॉमन ले लो भाई, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई बी माइनस ए तो कॉमन ही आ जाएगा नीचे से। अब एलसीएम भी ले लिया, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर, एच भी कॉमन आ जाएगा, एच भी कॉमन आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये आ गया बी माइनस ए प्लस ए, तो ये बेसिकली बी हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन इंटू में बी माइनस ए इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी। बिल्कुल सही कहा। तो 1/3 पाई एच और यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वॉल्यूम आ गया फ्रस्ट्रम का, हाँ या ना? ये Yes, किसी को ये sir. किसी को याद था किसी को? हाँ मेरे को याद Yes, था sir. ये। कौन बोला? नीसा। ठीक है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, ओके गुड गुड। वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैंने कैसे आंते याद कैसे 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 किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसमें आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ऐसे याद किया मैंने, ठीक है गॉट इट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 एच, हाँ या ना? अब एफ वर्टिकल कितना आ गया, एफ वर्टिकल कितना आ गया, देखो ये सारी चीज तो अगर याद होता तो करनी ही नहीं पड़ती, सिर्फ ये करना पड़ता, वी रो जी माइनस एच रो जी पाई ए स्क्वायर, हाँ या ना? कितना आ जाएगा 1/3 पाई 1/3 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एच रो जी माइनस एच रो जी पाई ए स्क्वायर, गॉट इट और नॉट? कॉमन चीजें निकाल लो, पाई कॉमन आ गया, पाई एच रो जी बाहर आ गया, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3a स्क्वायर, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 3b आ गया। इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करो तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी माइनस 2a स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करोगे तो यह आ जाएगा b प्लस 2a इंटू बी माइनस ए पाई एच रो जी बाई 3। किस किस को ये समझ में आया कि टेक्निकली ये क्वेश्चन था तो एडवांस वाला, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि मेंस में आ नहीं सकता? क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है ना इस तरीके से करते तो। गाइज यस सर। किस किस को ये चमका कि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, इतना लग रहा था? इसको प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से करने में तो जान चली गई, लेकिन अगर ऑल्टरनेट अप्रोच देखी जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के और लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बना के एफ नेट 0 कर दो, तो उससे तो हो जाएगा ना आसानी से। एवरीबॉडी यस सर। गाइस ये क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया अच्छे से? यस सर हो गया। पक्का ना? चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन बताते हैं। मैच कर रहे हैं ना, दोनों आंसर मैच कर रहे होंगे, चेक कर लो।
1/3 HρG B+2A B-A, और ऊपर क्या बन रहा था, पाई HρG/3 B-A B+2A। सही तो है, सेम आ रहा है। अब जैसे सपोज करो, अब देखो ये क्वेश्चन है, बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। बाउल के अंदर, बाउल का रेडियस है R, बाउल का रेडियस है R, और बाउल में भर दिया पानी, बाउल में भर दिया पानी। सही है। अब क्वेश्चन है, फाइंड वर्टिकल फोर्स बाय लिक्विड ऑन बाउल सरफेस। क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? अगेन प्रेशर डेप्थ के साथ चेंज होएगा, एरिया काटना पड़ेगा मुझे, एरिया काटना पड़ेगा। एरिया कैसे काटते हैं बाउल का? सरफेस एरिया, एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाले एलिमेंट्स उठाओ, एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाले एलिमेंट्स उठाओ, विच विल बी इन द शेप ऑफ दिस रिंग। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? अब मैं ये कहूंगा ये हो जाएगा R साइन थीटा, और ये हो जाएगा R कॉस थीटा। यहां पर फोर्स कैसे लगेगी? इस सरफेस पे फोर्स कैसे लगेगी? क्या मैं कह सकता हूं फोर्स ऐसे लगेगी? ऐसे ही क्यों लगेगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस लगती है। और कितनी Yes, फोर्स sir. लगेगी? प्रेशर इनटू डी एरिया। प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स रो जी। एक्स क्या हो जाएगा? डेप्थ ना, डेप्थ कितनी है? एच रो जी। एच क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा रो जी नहीं हो जाएगा? किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और डी एरिया क्या हो जाएगा? डी एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, और ब्रेड्थ हो जाएगा आर डी थीटा। लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, ब्रेड्थ हो जाएगा आर डी थीटा। बोलो हाँ। डू यू रियलाइज इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। हाँ या ना? तो Yes, मैं sir. कहूंगा डीएफ वर्टिकल क्या होगा? डीएफ वर्टिकल होगा 2 DF कॉस थीटा, या डीएफ कॉस थीटा। कोई मुझे बता सकता है 2 DF कॉस थीटा होगा या डीएफ कॉस थीटा होगा? Sir, DF cos theta. DF cos theta. क्योंकि डीएफ पूरा मैग्नीट्यूड है भाई। समझ में आ रहा है? DF कॉस थीटा मत कर देना, डीएफ Yes, कॉस sir. थीटा होगा। हाँ या ना? क्योंकि डीएफ पूरा मैग्नीट्यूड है। सबको ये चमका है या नहीं चमका है? एवरीबॉडी एक बार वापस बता दो। एक बार वापस समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें नहीं, हमारे। वो 2F वाला ही, वो 2DF हाँ क्यों? भाई ये देखो, मैंने ये जो बाउल काटा है और मैंने इसका जो ये एंगल थीटा पे डी थीटा लेके एरिया लिया है, इस एरिया को मैंने प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, तो जो मैंने फोर्स लिखा वो क्या है? प्रेशर इनटू डी एरिया। ये पूरे पे लग रहा है ना, ये थोड़ी बोला है मैंने कि इधर भी पीडीए लग रहा है, इधर भी पीडीए लग रहा है। ये पीडीए पूरा ही है यार, अलग अलग 2 पीडीए हैं ये अच्छा, पीडी एक ही है वो। हाँ वो ठीक है, पूरे पे समझ लग गई। रहा है, ये पूरे पे पीडीए लग रहा है ना। और ये हाँ एंगल डिपेंडेंट भी है। एंगल डिपेंडेंट ऐसे है क्योंकि ये डी थीटा है और ये थीटा है। हाँ या ना? ये डी थीटा हो गया हाँ बेसिकली, ये डी थीटा हो गया। तो मैं ये कहूंगा थीटा पे वेरिएबल भी आएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा वाज कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, इस वाले में तो थीटा वेरिएबल आएगा। तो हम ये कहेंगे इधर वाले पे अलग थीटा आएगा। यहाँ पर जो रिंग काटोगे ना, तो उस पर प्रेशर एस फोर्स इंटू एरिया करोगे, वहां पे प्रेशर भी अलग आएगा। प्रेशर आ जाएगा आर कॉस थीटा रो जी, आर कॉस थीटा रो जी।
और एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, और उसका थीटा ये वाला एंगल थीटा रहा होगा, उसका ये पूरा एंगल थीटा रहा होगा, तो उसका भी कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नेट फोर्स क्या हो जाएगी, डी एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ डी एफ वर्टिकल, और इसका समेशन ले लो तो नेट वर्ट एफ वर्टिकल आ जाएगा, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? डी एफ कितना है, आर कॉस थीटा रो जी, आर कॉस थीटा रो जी, ये तो प्रेशर लिखा है। एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो हो गया प्रेशर, ये पूरा हो गया एरिया, पीडीए हो गया फोर्स, फोर्स का कॉस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर 90 डिग्री, ये आएगा एफ वर्टिकल, बोलो हाँ। ये आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब रो जी, अंदर इंटीग्रेशन ऐसा बन रहा है जो तुम्हें करना नहीं आता, क्योंकि ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से 90। जिंदगी में पहली बार मैं इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूं कैसे करना। इसमें लिखो साइड में इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अब हीरो बन के ना इसकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, बस जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लेना, 11वीं के बच्चे हो, ज्यादा हीरो नहीं बनना है। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में किसी को ये दिखाई दे रहा है कि साइन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो शायद कॉस टाइप की चीज बनती है, हाँ या ना? Yes, sir. या कॉस को, साइन को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्चुअली हमारा कॉस बन जाएगा, कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन बनेगा, हाँ या ना? तो एक काम करो, इसमें इसमें कॉस थीटा को ले लो सम वेरिएबल टी, ले लिया से, लेट कॉस थीटा बी टी। अब डिफरेंशिएट करो, तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा। इंटू डी थीटा भी बनेगा ना, इस डी टी। यस सर। बेटा ये क्वांटिटी बन रही है नहीं बन रही है? तो यहां पर क्या कर देना, कॉस थीटा को लिख देना टी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है तो टी स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा डी थीटा को लिख देना माइनस डी टी। बेटा अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म है या नहीं है? ये बन जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3, हाँ या ना? किस किस Yes, को ये sir. समझ में आया? किस किस को ये समझ में आया? ये आंसर बन जाएगा, फिर टी को लिख देना कॉस थीटा, तो आ गया माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 3, 0 से 90, हाँ या ना? अब माइनस सर कॉस, इसमें प्रोडक्ट एक सेकंड वह बहरा कर दिया यार मुझे तुमने। माइनस कॉस क्यूब 90 माइनस ऑफ माइनस कॉस क्यूब 0 अपॉन 3, हाँ या ना? ये बन गया हमारा कॉस 90 0 होता है तो माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा एफ वर्टिकल आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी। हाँ क्या बोल रहे थे अब बताओ? प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते इसमें? इंटीग्रेशन में नहीं लगता है, डिफरेंशिएशन में लगता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा कोई इंटीग्रेशन आए, मैं बता रहा हूं, अरे यार ये गिरेगा, हाँ मैं बता रहा हूं, इधर देख लो, कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन आए कॉस की पावर m थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो क्या कर देना, कॉस थीटा को ले लेना t, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा, लिख लो ना इस डी टी, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा t की पावर m इंटू माइनस डी टी, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ t की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा होल की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। गॉट इट और नॉट? ऐसे ही खुद कर सकते हो, अगर मान लो आ जाता है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसमें साइन थीटा को ले लेना t, फिर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज डी टी,
तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब डी टी, ये हो जाएगा टी की पावर 4/4 प्लस सी, ये हो जाएगा साइन थीटा होल की पावर 4/4 प्लस सी। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? अब ये मत करना कि ये समझ में नहीं आया तो पता चला पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने बैठ गए। समझ में आ जाना चाहिए पहली चीज तो, और सिर्फ इतना ही समझो जितना मैंने समझाया है, ठीक है? बाकी आप वेट करो, 12th आएगा, मैडम कराएंगी, जब कर लेना, हाँ या ना? एवरीबडी लिख लिया? नो सर, एक मिनट। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। बस एक ही बच्ची है जो जो फॉलो कर रही है, बाकी सब सो रहे हैं। सर 1 मिनट अभी। हालांकि ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने कराया, कितना आ रहा है वैल्यू? एफ वर्टिकल कितना आ रहा है? 2/3 पाई आर क्यूब रो जी। अच्छा सुनो मेरी बात, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये बाउल है, इसमें भर दिया लिक्विड, हाँ या ना? व्हाट इज द फोर्स बाय लिक्विड ऑन बाउल? पहले ये बताओ, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम लिक्विड का बनाऊं, लिक्विड का, तो लिक्विड पे बाउल फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा ना? हाँ या ना? यस सर। परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं? अच्छा नीचे कोई ऐसे कोई फ्लैट पार्ट भी नहीं है, जैसे फ्रस्ट्रम में नीचे फ्लैट पार्ट था कि एच रो जी इंटू पाई ए स्क्वायर टाइप का, ऐसे कोई फ्लैट पार्ट है? नहीं होगा ना? यहां पर भी किसी एंगल पे लगेगा। क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा बाउल के कारण? वो किसको बैलेंस करेगा? एमजी को। ये फ्री बॉडी डायग्राम बाउल का नहीं बनाया मैंने, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड टपकाया है, हाँ या ना? बनाया है मतलब। तो मैंने कहा एम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी इज एफ वर्टिकल। एंड डेफिनेटली ये मेंस में आ सकता है। किसने कहा नहीं आ सकता? हाँ भाई, आ सकता है नहीं आ सकता है? यस सर। वर्बल क्वेश्चन था या नहीं था? यस सर। गाइस यहां तक का समझ में आ गया? तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, हाँ या ना? अच्छा एक चीज है, ये जो कोन के अंदर जो फ्रस्ट्रम में स्लांट हाइट का पंगा था, ये पंगा अगर मैंने समझा दिया, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे कोन होता है, जैसे ये कोन होता है, इसकी इसका ये एच है, ये आर है, इसकी वॉल्यूम हम प्रूव करते थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटीग्रेशन से। कैसे प्रूव करते थे? हम ये कहते थे, क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कोन का, एक हमारे पास कोन है, कोन की हाइट h है, रेडियस r है, और वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होती है। और सरफेस एरिया हमने बचपन में पढ़ा था, क्या होता था? पाई आर एल, हाँ या ना? कैसे प्रूव करते हैं? यूजिंग इंटीग्रेशन। हम ये कहते हैं यहां पर x डिस्टेंस पे ये dx ले लो, ये dx ले लो, और जो ये वाली वॉल्यूम है, ये वाली वॉल्यूम लिख लो डिस्क वाली वॉल्यूम, सिलेंडर वाली वॉल्यूम, तो ये रेडियस r ले लो, ये रेडियस r ले लो, और ये d वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तुम कहोगे इसमें स्लांट हाइट क्यों नहीं लिया? इसमें स्लांट हाइट क्यों नहीं लिया? मैंने कहा इसमें स्लांट हाइट इसलिए नहीं लिया क्योंकि टेक्निकली जो ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है शेडेड, ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू ब्लैक वाला वॉल्यूम। बात समझ में आई या नहीं आई?
किसी ने YouTube पे ये चीज मेरे से पूछी थी, अगर तुमने मेरा कोई वीडियो देखा हो तो उसमें कमेंट मारा हुआ था एक बच्चे ने, उसने कहा था कि आप थीटा पे डी थीटा लेके आप सरफेस एरिया लेते हो उसका क्या बोलते हैं स्फीयर का, और वॉल्यूम लेने के लिए आप एक्स पे डी एक्स लेते हो, क्यों? मैंने कहा थीटा पे डी थीटा लेता हूं, सरफेस एरिया में स्लांट हाइट की जरूरत पड़ती है, और जब वॉल्यूम लेता हूं तो स्लांट हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास ये जो ब्लैक वाली वॉल्यूम है और जो रेड वाली शेडेड वॉल्यूम है, वो रेड वाली शेडेड वॉल्यूम बहुत छोटी है, dx बहुत छोटा होगा, तो रेड वाली वो जो जो वॉल्यूम है दैट विल बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू ब्लैक वाली वॉल्यूम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एज कंपेयर टू ब्लैक वाली वॉल्यूम, हाँ या ना? आयुष नहीं समझ में आया ना भाई? मैंने डी वॉल्यूम लिखा, एरिया इनटू थिकनेस, एरिया लिख दिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को लिख दूंगा मैं आर बाय एक्स इज कैपिटल आर बाय कैपिटल एच, तो ये आ जाएगा पाई, एक्स के टर्म्स में आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इज द टोटल वॉल्यूम, एक्स गोज फ्रॉम 0 से h, तो ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम प्रूव कर दिया मैंने, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने ये कहा कि ब्लैक वॉल्यूम और रेड वॉल्यूम को मेरे को एक टोटल वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं थी, ये ब्लू वाली वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्लू वॉल्यूम और ब्लैक वॉल्यूम का जो डिफरेंस है रेड वॉल्यूम वो बहुत छोटा है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन ये चीज एरिया में ट्रू नहीं है, कि कोई कहे कि मैं एरिया लिखना चाहूं डी एरिया और उसको लिख दे 2 पाई आर इंटू डी एक्स। बेटा ये बता दो उसने 2 पाई आर डी एक्स कौन सा एरिया लिखा है? क्या मैं ये कह सकता हूं उसने ये ग्रीन एरिया लिखा है, शेडेड वाला? इसने ये वाला एरिया लिख दिया 2 पाई आर इंटू डी एक्स, हाँ या ना? यस सर। लेकिन इस एरिया में और इस एरिया में फर्क है। यस सर। ये एरियाज का डिफरेंस नेग्लिजिबल नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर तुम ऐसे करके इंटीग्रेट कर दोगे तो अलग ही कुछ आंसर आएगा। ये आ जाएगा 2 पाई आर dx कर दोगे, r को लिख दोगे आर एक्स बाई एच और उसका इंटीग्रेल कर दिया तुमने, और ये कह दिया 0 से h, तो ये तो कुछ और ही बन रहा है 2 पाई आर आर एच, और एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, ये कुछ आ रहा है पाई आर एच, पाई आर एच आ रहा है, हाँ या ना? ये तो नहीं आता था, बचपन में हमने पढ़ा था पाई आर एल आ रहा है, हाँ या ना? तुम्हें क्या करना sir. पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा एंगल ऑफ कोन है थीटा, ये है dx, और स्लैंट हाइट है dx अपॉन में cos थीटा, dx अपॉन में cos थीटा। तो d एरिया को लिखना पड़ेगा 2 पाई r, लेंथ तो यही लिख दो, ब्रेड्थ की जगह लिख देना dx अपॉन में cos थीटा, हाँ या ना? अब यहां पर r को लिख देना x इंटू आर बाई एच, और इसका इंटीग्रल कर देना 0 से लेकर h, तो ये आ जाएगा पाई आर h डिवाइडेड बाय cos थीटा। यार h डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या आ जाएगा? l, हाँ या ना? पाई आर एल आ गया। किस किस को ये समझ में आया? यस सर। तुम समझे नहीं हो, मैंने सेंटर ऑफ मास में डेरिवेशंस करा रहा था, और मैंने कौन सी डेरिवेशन छोड़ दी थी? हॉलो कोन की छोड़ दी थी। मैंने कहा था सॉलिड कोन का होता है सेंटर ऑफ मास नीचे से h/4 और वर्टेक्स से 3h/4, और होलो का मैंने रटवाया था, हॉलो का रटवाया था, कहां था? और नीचे से h/3 और ऊपर से 2h/3। क्यों नहीं रटवाया? क्यों रटवाया था? क्योंकि उसकी कटिंग के अंदर तुम्हें स्लांट हाइट लेनी पड़ेगी। हॉलो वाले के अंदर तुम्हें एरिया लेने के लिए, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्लांट हाइट लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस सर। तो वो पूरा कंसेप्ट मैंने जानबूझ के बताया ही नहीं। प्रभाकर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। प्रभाकर सो रहा है भाई। पढ़ाई लिखाई चल रही है अब या बंद हो गई? सर पढ़ रहा हूँ। पक्का नंबर कुछ इंप्रूव होने चालू हुए? सर आपने अब तक टेस्ट तो कुछ असाइन नहीं करा। आज करूंगा ना 2-2 टेस्ट। सर ये y है, ये x है, ये हाइट ले लो h, ये हाइट ले लो h, ये रेडियस ले लो r, और इस पे
कैसे वाला है, ये सिग्मा वाला है, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। कल रिवीजन लेक्चर के अंदर मैंने वो करा रहा था बच्चों को, सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन, कोई आया ही नहीं, सब मस्ती मार रहे थे घर पे बैठ के। याद आ रहा है? मैंने मैसेज भी मारा था। यस सर, सुबह था। हाँ, एक्स डिस्टेंस पे dx, ये रिंग है या डिस्क है पहले तो ये बता दो। तुम्हें सरफेस लेना है ना, तो रिंग लेनी पड़ेगी ना, सर, रिंग। सरफेस, हाँ या ना। ये ले लेना r। अब ये जो रिंग है इसका मास कितना हो जाएगा, dm, मास हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू डी एरिया, डी एरिया को लिख दोगे 2 पाई r इंटू डी एक्स अपॉन में कॉस थीटा। बोलो हाँ, किस किस को ये समझ में आया? एवरीबडी गॉट इट? ये इस रिंग का मास हो गया नहीं हो गया? अब ये ऐसे हो गया कि भाई ये कोन है, हॉलो कोन है, और तुमने ऐसे बना दिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हम ये कह रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग ली जिसका मास है डीएम, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है डीएम। अब वाई सी एम कैसे निकालते थे? वाई सी एम निकालते थे समेशन ऑफ डीएमआई वाई आई अपॉन एम टोटल, डीएमआई वाई आई अपॉन एम टोटल, हाँ या ना। ये ऊपर का न्यूमरेटर क्या बनेगा, समेशन मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन, डीएमआई हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डीएक्स अपॉन में कॉस थीटा। अब ये बता दो इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई आई का रोल क्या प्ले करेगा, ये एक्स हो गया, एंड एक्स गोज फ्रॉम 0 से लेकर एच हो गया, अपॉन टोटल मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर एल। गॉट इट और नॉट? यस सर। कांस्टेंट चीजें बाहर आके कटेंगी बेटा, मतलब मैं अगर ऐसे काट भी दूं तो प्लीज ऐसे करना नहीं चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है, बाहर आया कट गया, बाहर आया कट गया, हाँ या ना। बाहर बाहर मतलब एक स्टेप लिखना अवॉइड कर रहा हूं मैं, लेकिन बाहर आके कटेगा, हाँ या ना। तो बच जाएगा हमारा 1 बाय कॉस थीटा इंटू आर एल, और अंदर बनेगा r इंटू एक्स इंटू डी एक्स। आर को लिख देना r बाय एक्स इज r बाय एच, तो ये बन जाएगा r बाय एच, बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। सही है? अरे एक 2 खा गया, ये 2 भी तो था बाहर, ये 2 भी था। कैन आई से दिस इज 2h/3? मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें दिखाने का कि ये आएगा, ये कर लेना 2h/3, इतना मैनिपुलेट तो कर लोगे यार। यस सर। कैपिटल L cos थीटा इज h ना, L cos थीटा इज L स्लांट राइट है। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? बोलो, अरे क्यों हुआ? यस सर। अब समझ में आया क्यों नहीं कराए थे डेरिवेशन? ये डेरिवेशन कराना इज नॉट डिफिकल्ट। इस क्वेश्चन ने एक तरीके से पंडोरास बॉक्स खोल दिया। क्या खोल दिया गाइस इसने? क्या खोला इसने? मेरा सर, पंडोरास Wild बॉक्स box. जाना है? पंडोरास बॉक्स पता है ना क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर मतलब वो स्टोरी तो पढ़ी थी मैंने पहले काफी, मतलब उसमें उसने क्या पन, था? पर, उसमें सारे वो छुपे हुए थे, पाप छुपे हुए थे दुनिया भर के। यस सर। हाँ, तो इसने जैसे ही मैंने वो कोन वाला कराया, फ्रस्ट्रम वाला कराया, जिसमें प्रेशर के कारण फोर्स निकालनी थी, लिक्विड के कारण फोर्स निकालनी थी, जैसे ही सरफेस की कटिंग कराई तो उसने क्या खोल दिया, पंडोरास बॉक्स खोल दिया। कि मैंने कहा सरफेस काटनी सिखा दी, मैंने कोन के ऊपर एरियाज को कैसे काटोगे वो काटना सिखा दिया। जैसे ही वो सिखा दिया तो मैंने कहा भाड़ में जाए, अब हम कुछ भी करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास भी निकाल देंगे हॉलो कोन का। अरे हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास छोड़ो, मैं हॉलो कोन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। अब क्या निकालूंगा? हॉलो कोन का ऊपर से 2h/3 है, नीचे से h/3 है। बोलो हाँ, यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा। अगला पार्ट क्या होएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, कि ये हमारे पास हॉलो कोन है, ये एक्सिस है, ये रेडियस है, ये हाइट h है। क्वेश्चन ये बनता है
कि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा दें, इस कोन का मास m है और ये हॉलो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट दिस एक्सिस। कैसे करेंगे? कोई करना चाहेगा या मैं कराऊं? एनीबडी? कोई करना तो नहीं चाह रहा, खुद से ट्राई मारना चाह रहा है? आयुष? यहां से सर एक बार ट्राई कर लेंगे। x डिस्टेंस पे, अच्छा करना चाहते हो? dx थिकनेस Yes, sir. ले ली, ये r ले लिया, हाँ या ना? ये रिंग बनेगा, ये रिंग बनेगा ना ऐसे, ये ऐसी सी रिंग बन जाएगी। इसका मास हो जाएगा dm, इसका रेडियस हो जाएगा r, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? di, और di हो जाएगा dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर। बोलो हाँ, dm r स्क्वायर ही तो होगा। यस अरे सर। रिंग का क्या होता है? mr स्क्वायर, सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट, और डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाय 2। ये डिस्क थोड़ी बनेगी, तो रिंग बनेगी, तो dm r स्क्वायर बन जाएगा। उसका समेशन लेना पड़ेगा मुझे। dm को क्या लिख दोगे? मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन पाई आर एल। एरिया को लिख दूंगा 2 पाई आर इंटू डी एक्स अपॉन में कॉस थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर का इंटीग्रल 0 से लेकर एक्स, एक्स गोस फ्रॉम 0 से h। हाँ या ना? करो खुद से, मैं नहीं कर रहा इतना। इसके बाद तो हो गया क्वेश्चन, एक लाइन का था। ये मत कहना कि ये समझ में ही नहीं आया। 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, करे हुए मिलना चाहिए। भाई क्या आंसर आया? r स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क जैसा ही तो आ गया यार ये तो। यस सर। ठीक है, आ गया सो आ गया। गॉट इट? अब समझ में आया इसका मैंने डेरिवेशन क्यों नहीं कराया था पहले? क्योंकि तुम्हें कटिंग नहीं आती थी ढंग से। अब आती है। आगे बढ़े। एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की वैरायटी ये है कि भाई हमारे पास लिक्विड है, हमारे पास लिक्विड है, ठीक है।